आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 20 कक्षा 7वीं के लिए है आपका हिंदी कार्यपत्रक और तिथि है 3 दिसंबर सन 2020। बच्चों, आपको रहीम जी के दोहे इस कार्यपत्रक में दिए गए हैं। 2 दोहे दिए गए हैं और उनकी व्याख्या और प्रसंग दिया गया है। तो हम पहले कार्यपत्रक में दी गई व्याख्या और प्रसंग पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। काहे बेटा ये मिसप्रिंट है। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। ठीक है, यहाँ तरुवर का मतलब पेड़ है, सरवर यानी सरोवर यानी तालाब, पियत यानी पीना, पान मीन्स पानी। ठीक है, परकाज यानी दूसरों के लिए परोपकार। ठीक है, परकाज हित यानी दूसरों की भलाई के लिए। संपत्ति यानी आपकी प्रॉपर्टी, संचयी यानी इकट्ठा करना, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान बताई है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। प्रसंग, रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि अब व्याख्या है बच्चों उसकी। जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई, दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने 2 बड़े वास्तविक उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से कोई भी पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है ना, और झुका हुआ भी रहता है ताकि लोग उसके फल खाएं, है ना। तो जिस प्रकार कोई पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है और कोई भी सरोवर अपना पानी स्वयं ही नहीं पीता है, सभी लोगों को समर्पित करता है, स्वयं नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार से संसार के जो भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, साधु लोग हैं, संत लोग हैं, साधु यानी वाकई में सच्चे साधु संत लोग हैं, वो लोग अपने पास धन को इकट्ठा दूसरों की भलाई करने के लिए ही करते हैं और उनकी मदद हमेशा करते हैं। बच्चों, यही जो दूसरे लोगों की मदद करे, हर विपत्ति में उनकी सहायता करे, अपने आसपास के लोगों की, हर जीव से प्रेम करे, वही सच्चे मनुष्य की पहचान है। यानी हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो बच्चों, आते हैं हम अगले दोहे पे। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात। प्रसंग, रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या है बच्चों इसकी। जिस प्रकार क्वार के महीने में यानी सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है बच्चों, अभी 1-2 महीने पहले गए, दिवाली से पहले के महीने, बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपने संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं, अपने वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। बच्चों, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो अपने धन सम्मान की डींगे हाँकने में लगे रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए उनकी पहचान बताते हुए रहीम जी कहते हैं, और उन्होंने जीवन का अनुभव भी दिया है। बच्चों देखो, मैं बताती हूँ आपको। क्वार जो महीना होता है, ये हिंदी का महीना है, ये होता है बच्चों दिवाली से पहले के 2 महीने, सितंबर से अक्टूबर के, ये बीच के महीने होते हैं। हिंदी में अलग तरह से अमावस्या और पूर्णमासी पर डिसाइड होते हैं महीने। ठीक है, और हमारे जो कैलेंडर जो आप यूज़ करते हो वो 1 से 30 तारीख या 31 तारीख तक का होता है, नाम भी अलग होते हैं इनके। ठीक, तो जो भारतीय जो पद्धति है वो वही है, अमावस्या और पूर्णमासी वाली। और जो तुम्हारे हिंदी के महीने हैं, क्वार, कार्तिक, माघ, अगहन, ठीक है, इस तरह के महीनों के नाम हैं। तो उसमें एक महीना होता है क्वार। ये होता है बच्चों बारिश के बाद का महीना। इस दौरान बारिश नहीं होती, बहुत माइनर सी बादल छाते हैं, गहराते हैं,
सफ़ेद वाले बादल होते हैं जो सिर्फ घर घर आते हैं और बहुत ही कम मामलों में बहुत थोड़ी बहुत बारिश होती है जो कि खेती के लिए अच्छी होती है। ठीक है, वो काले काले बादल नहीं होते। वो कहते हैं ना, एक यहाँ पर एक बात है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो यहाँ पर वो भी बात कही गई, जो बादल गरजते हैं वो हल्के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, और जो बादल काले होते हैं वो तुरंत हवा के साथ आते हैं और बरसना शुरू कर देते हैं। बिजली वगैरह तो बाद में कड़कती है, पहले बारिश हो जाती है। आप कई बार ऐसा देखते हैं, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, उनका जो गरजने वाले बादल होते हैं उनका संबंध किससे बताया है, उनका उदाहरण देते हुए किन लोगों पर व्यंग्य किया है। वो लोग जो हमेशा अपनी डींगे हाँकते रहते हैं। कई लोग आपके पास आपने भी अनुभव किया होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, थोथे बादर कुआर के। थोथे यानी खाली। जैसे कोई भी बर्तन, कोई जैसे चना देते हैं बच्चों, चना है ना, चना है, राजमा है, ये अगर इनमें कीड़ा लग जाए तो ये अंदर से खोखले हो जाते हैं। बाहर से शेप तो रहती है चने की, लेकिन ये अंदर से खाली होते हैं। तो इनको जिस चने को कीड़ा अंदर से खा गया हो, जिसमें घुन लगा हुआ हो, उसे अंदर से जो खाली हो उसे क्या कहते हैं, थोथा। ऐसा व्यक्ति जो बनता बहुत ज़्यादा ज्ञानी है अपने आप में, लेकिन उसके अंदर ना तो ज्ञान हो ना गुण हो, सिर्फ बनावट हो, उसे भी हम कहते हैं उसके लिए भी यही माना जाएगा कि वो भी अंदर ज्ञान से थोता है। ठीक है, थोता मीन्स खाली। थोते बादर कुआर के ज्यों रहीम गहरा। रहीम जी ये कहते हैं, जिस प्रकार से कुआर के पानी से खाली बादल गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो मनुष्य जो कभी धनी हुआ करते थे, उनके पास धन था, सम्मान था, वो व्यक्ति आज भी सिर्फ अपनी पिछली घमंड भरी बातें और धन से संबंधित और आत्मसम्मान की झूठी बातें या घमंड भरी बातें ही करके अपना समय व्यतीत करते हैं, ना कि अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने के प्रयास करते हैं। बच्चों में क्या करना चाहिए, देखिए, जो धन है, सम्मान है, सब चीज़ आनी जानी होती है। कई बार धन हमारे पास होता है, कई बार नहीं होता है। समय की बात होती है, समय कभी अच्छा चल रहा होता है, कभी खराब चल रहा होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने खराब समय को अच्छा समय बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना कि पुरानी बातों की सिर्फ पुराने समय को याद करके बातें बनाते रहना चाहिए। हमें आज मेहनत करनी चाहिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए। ठीक है, रहीम जी इसमें ये कहना चाहते हैं, आपको भी ये करना चाहिए कि जो पिछले इतिहास में बीत गया उसे शिक्षा ले लो कि हमें कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अपने वर्तमान में मेहनत करो, भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। समझे मेरी बात। ठीक है, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हमेशा सदैव अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नोत्तरों पर इसके। आओ बच्चों, प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। मैंने पीले रंग से दोनों को अंडरलाइन किया है, टिक किया है, तो देखो यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो सज्जन पुरुष की पहचान रहीम जी ने यह बताई है कि परोपकारी या सज्जन पुरुष, आप क्वेश्चन में से लेंगे ये। ठीक है, सज्जन पुरुष की यह पहचान है कि परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न, ये भी पीले रंग से ही अंडरलाइन मिलेगा आपको। धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो यहाँ देखो, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की, सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। प्रश्न 3, कुआर के महीने में क्या होता है। तो मैंने काले रंग से इसको टिक किया है, तो काले रंग से आंसर मिलेगा। कुआर के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। प्रश्न 4 है, परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी
किसी पर परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। बच्चों, आपने अपने जीवन में ज़रूर, हर बच्चे ने कभी ना कभी किसी की भलाई की है, कभी ना कभी किसी की भलाई की होगी, तो वो बात आप अपने इस उत्तर में विस्तार से लिखिएगा। ठीक। प्रश्न 5, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, मैंने 3 लिख दिए हैं। नंबर 1 तरु, नंबर 2 वृक्ष और तीसरा बिटप। बच्चों, पेड़ शब्द के और बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप उन्हें ढूंढ कर लिखिए, याद कीजिए। ये 3 तो आसान है, 3 और याद कर लोगे तो कितने हो जाएंगे? 6, और परीक्षा में आपको काम आएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।